और आई एम नमस्ते। रियली थैंकफुल द फोटोग्राफ। Arun sir for accepting our proposal to start the first online सीरीज। और वो उन्होंने टॉपिक भी बहुत इंटरेस्टिंग लिया है, एंड आई एम श्योर ऑल आवर मेंबर्स विल बी डेफिनेटली गेट लॉट ऑफ इंस्पिरेशन। मानव जी अभी 2-4 दिन से डाल रहे हैं अपने ग्रुप पे, देयर इज वन कंपटीशन वेयर वी कैन पुट आवर पिक्चर्स बाय टुमारो। So I think this could be a very good beginning for all our PSP members to start this new journey under the guidance of stalwart like Arun sir. Arun sir, I am very thankful आपने ये हमारा proposal accept किया, and I am sure all our members will be definitely get lot of inspiration after your this course. So thank you very much, and Arun sir, please continue. उससे पहले मैं थोड़ा सा अरुण सर का परिचय देना चाहता हूँ। Yeah, please. सबसे पहले तो फोटोग्राफिक सोसाइटी ऑफ पुणे में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे जो speaker है अरुण शाह सर, उनका परिचय ना हो ऐसा कोई नहीं है, मगर फिर औपचारिकता के रूप से मैं थोड़ा सा अल्प परिचय देता हूँ। अरुण शाह सर पुणे में एक अनुभवी फोटोग्राफर जो कि 16 वर्षों से तकनीकी फोटोग्राफी रूप से जुड़े हुए हैं और भारतीय वायुसेना के साथ से जुड़े हुए हैं। अपनी फोटोग्राफी और लेखों के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैगजीन में इन्होंने वर्कआउट किया है। साथ ही उनकी बेस्ट सेलर बुक जो है वाराणसी अ पेज टू इम्प्लीमेंट्री, इस तरीका भी उन्होंने एक बहुत बढ़िया तरीके पुस्तक प्रकाशन किया है। इसके साथ उन्होंने इस क्षेत्र में अनेक प्रकार के फोटोग्राफिक जो पुरस्कार जीते हैं, उनमें से 8वां राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार सन 2019-20 में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफिक रूप में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता मिला है। अभी वर्तमान समय में यह इंडिया टुडे ग्रुप के साथ में कॉर्पोरेट स्टोरीज कवरेज के लिए जुड़े रहे हैं। साथ ही अरुण शाह फोटोग्राफी के रूप में उन्होंने अपना खुद का एक फोटोग्राफी टूर और वर्कशॉप चला रहे हैं सर, जहां तक कि असंख्य भारतीयों और विदेशों से आए हुए नागरिकों को महत्वाकांक्षी फोटोग्राफी के लिए मुख्य फोटोग्राफिक्स मेंटर और वर्कशॉप लीडर के रूप में ये कार्य करते हैं। इसके अलावा उन्होंने उनको अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार भी मिले हुए। अभी फिलहाल में नए में सर को वर्ल्ड फूड फोटोग्राफी प्रतियोगिता में और सोनी फोटोग्राफी पुरस्कार में भी उनको पुरस्कार मिला है। ऐसे हमारे आज के मेंटर अरुण शाह सर से मैं गुजारिश करता हूं कि उन्होंने आज का प्रोग्राम स्टार्ट कीजिए। हाँ, उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अरुण साहब, आप पीएसपी के ऑनररी मेंबर हैं, तो ये पीएसपी के लिए वाकई में ऑनर की बात है। तो और आपका जो एक्सपीरियंस है और उसका, आप पीएसपी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, तो आगे भी आप तैयार रहेंगे। और ये ऐसे जो सब्जेक्ट है स्पेशली आज के, उसमें आप हमको गाइड करते रहेंगे। और सबसे एक निवेदन है कि अपने अपने माइक और वीडियो फिलहाल जब प्रेजेंटेशन चालू होगा तो आप म्यूट कर दीजिएगा। जब लास्ट में हम लोग एक क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तब आप अनम्यूट कर सकते हैं, ताकि नेटवर्क की वजह से किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू अरुण साहब, प्लीज कंटिन्यू। नचिकेत सर, मनोज सर, अनेक अनेक धन्यवाद आपको फॉर दोज ब्यूटीफुल वर्ड्स। पता नहीं इतने सारे वर्ड्स अच्छे वर्ड्स के लायक है कि नहीं हूं मैं, बट एनीवे, प्लेजर एंड ऑनर इज ऑल माइन टू बी एसोसिएटेड विद पीएसपी फॉर सच अ लॉन्ग पीरियड, एंड आई होप कि आगे भी बहुत दिन तक, मे बी टिल लास्ट ब्रेथ, आई विल बी विद पीएसपी। और जैसे मनोज भाई बोले हैं अभी कि मुझे बुलाया और मैं आया,
ऐसा कभी होता नहीं है कि पीएसपी से मेरे पास बुलावा आया और मैंने ना कर दी। तो ऐसे हुआ भी नहीं आज तक और मेरे ख्याल से होगा भी नहीं। तो ये खुशी की बात है कि जो जितना नॉलेज मेरा है सैलून, क्योंकि मैं काफ़ी दिन सैलून फोटोग्राफी किया हूँ, सैलून पार्टिसिपेशन किया हूँ। आफ्टर दैट आई लेफ्ट सैलून पार्टिसिपेशन एंड स्टार्टेड डूइंग माय ओन, कंसंट्रेटिंग ऑन माय ओन फोटोग्राफी मेंटरशिप एंड दिस लीडरशिप जॉब। और साथ साथ इंटरनेशनल कंटेस्ट में भी जब भी बीच में टाइम मिलता है तो मैं पार्टिसिपेट करता हूँ। जो जबकि आज का वेबिनार टोटली बेस्ड ऑन सैलून पार्टिसिपेशन, तो मैंने इंटरनेशनल और नेशनल अदर जो बाकी जो कंटेस्ट इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। मैं मोस्टली अभी बताऊंगा सैलून पार्टिसिपेशन के ऊपर ही, बिकॉज सैलून इटसेल्फ इज अ वेरी वास्ट थिंग। सो उसके बारे में क्वेश्चन आंसर आप लोगों के इतने क्वेरीज, मुझे भी पता है कि इतने क्वेरीज होंगे कि उसको जब उसका जवाब देते देते ही आज के जो वेबिनार का टाइम है वो भी आगे निकल जाएगा। बट एनीवे, सबसे सैलून पार्टिसिपेशन के बारे में बताने जाने के पहले मैं बताऊंगा कि आज अगर देखा जाए इंडिया में बहुत सारे क्लब है, फोटोग्राफी क्लब है, जिसमें से पीएसपी इज वन ऑफ द बेस्ट। बिकॉज पीएसपी सबसे देखा जाए बहुत पुराना क्लब है, पीएसपी में बहुत अच्छे फोटोग्राफर्स भी है। बट एक जगह में पीएसपी पीछे हो गया है अभी मैं जो देखता हूँ, वो है कोऑर्डिनेशन। एक साथ एज अ क्लब, एज अ यूनाइटेड मेंबर्स हम कहीं पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। कई फोटोग्राफर्स हैं इसमें जो अलग अलग जगह में पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग जगह में उनके अवार्ड्स मिलते हैं, बट दैट नेवर रिफ्लेक्ट्स एज अ पार्ट ऑफ पीएसपी। तो इस जगह में हम सबको ही एक थोड़ा सा दिल में से छोटा सा खेद है। तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव बाय मानव भाई एंड अदर पीपल ऑफ पीएसपी की जो सोचे हैं कि एज अ यूनिट पीएसपी को पार्टिसिपेट करना जरूरी है। एंड सैलून इज द मे बी द पेविंग स्टोन फॉर दैट, दैट द फर्स्ट स्टेप। हमें उम्मीद है कि सैलून के थ्रू पार्टिसिपेशन, कॉम्बाइंड पार्टिसिपेशन शुरू होगा और आगे जाके पीएसपी के मेंबर्स बहुत सारे लॉयल लेके आएंगे। वो लॉयल अपने लिए भी होगा उनका और साथ में क्लब के लिए भी होगा। तो इसके लिए क्लब्स काफी इनिशिएटिव ले रहे हैं। जैसे आप देखोगे जो मानव भाई ने अभी जो पोस्ट किया है कि ये पर्टिकुलर सैलून में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो जिसमें आपका नॉर्मल सैलून फीस इतना पड़ रहा है, बाकी जो इतना सैलून फीस है वो क्लब अपनी तरफ से पे कर रहा है। और उसके बाद भी जो इंटर क्लब जो क्लब के अंदर जो कंपटीशन हो रहा है उसमें जो अवार्ड जीत रहे हैं उनका भी कई मतलब कुछ हद तक एज अ अवार्ड सैलून का पार्टिसिपेशन फीस स्पॉन्सर कर रहा है क्लब। दिस आई हैव नेवर सीन टू डू बाय एनी क्लब। बहुत क्लब के साथ में जुड़ा हूँ, बहुत क्लब देखा हूँ, बहुत क्लब को सैलून पार्टिसिपेट करते देखा हूँ, ऑर्गेनाइज करते देखा हूँ, लेकिन कोई भी क्लब इस हद तक जाके अपने मेंबर्स के लिए नहीं सोचता। दिस इज अ ग्रेट इनिशिएटिव by our club, by new club committees. I think they are thinking in a much higher way, जो अभी तक ये हुआ नहीं था। So it becomes my modern responsibility कि इसमें अगर थोड़ा सा भी सहयोग मैं दे सकूं तो, और आप लोगों को थोड़ा सा भी हेल्प हो तो that would be a great thing from my side. ओके, तो मैं एक काम करूंगा, मैं परमिशन चाहूंगा क्लब अथॉरिटी से कि मेरा स्क्रीन शेयर करने के लिए मैं एक छोटा सा पीपीटी बना के रखता हूँ। मेरे ख्याल से कि अब बैठ के बोलना, आप लोग मेरी शक्ल देखेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ वो जितना याद रहेगा इससे ज्यादा याद रहेगा अगर मैं पीपीटी के थ्रू एक एक चीज थोड़ा बहुत हाईलाइट करके दिखाऊंगा तो आई थिंक दैट वुड बी मच मोर रिमेम्बरेबल, राइट? ओके सर। तो सर यस मैं शेयर करता हूँ मेरा स्क्रीन। अरुण सर, हम सर लोगों ने सब म्यूट पे रखा हुआ है ओके सर। ताकि बाकी लोगों को मैंने डिस्टर्ब ना हो, कहीं पे कोई आवाज का ये प्रॉब्लम होगा तो आप ये मत समझिएगा तो हम लोग रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं नहीं हम नहीं लोग बिल्कुल सर। बहुत अच्छी जब भी तरीके मेरा से इंटरेस्ट के साथ जब में भी मेरा एंजॉय कोई कर क्वेश्चन होगा या कुछ पूछना होगा तो सर रहे हैं। उसका यस सर, रिस्पॉन्स दे दीजिएगा। यस सर, यस सर, यस सर, श्योर। सर मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, क्या रीजन है? ओके, शेयर एंटर स्क्रीन, ओके आई गॉट इट। ठीक है, आरती दीक्षित को मैं एडमिट करा। ओके ओके, मेरा स्क्रीन अभी शेयर हो रहा है। अगर मैं जस्ट पहले पीपीटी को ओपन करता हूँ। सर मेरा पीपीटी दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। Okay, so now I'm going to give a short briefing about all about salon photography. So first you must know the organization. सबसे पहले एक बात मैं सब
को बोलूंगा, बहुत लोगों को मैंने बोलते हुए सुना, जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं सैलून में, प्लीज डोंट से सैलून एज सैलून। कई लोगों का वो एक गलत ये सैलून और सैलून के बीच में फर्क महसूस नहीं कर पाते हैं। दिस टू थिंग्स आर एंटायरली डिफरेंट। इट इज नॉट सैलून, इट इज सैलून। अगर फ्रेंच में हम बोलेंगे तो इट इज सैलॉन, सैलॉन, एन इज साइलेंट, एंड इंडियन प्रोनाउंसिएशन वुड बी लाइक सैलॉन। ओके, सो ये जो सैलून है, ये वर्ल्ड में कुछ फेमस ऑर्गेनाइजेशन है जो लोग जो इसको रेगुलेट करते हैं। फर्स्ट मैं बताऊंगा इंडियन गवर्निंग बॉडी। इंडिया में जो सैलून का जो गवर्निंग बॉडी है, दैट इज एफआईपी, फेडरेशन ऑफ इंडियन फोटोग्राफी। तो सैलून पार्टिसिपेशन के लिए हमें एफआईपी का मेंबर होना है। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेंबरशिप, लाइक इंडिविजुअल डायरेक्ट जाके एफआईपी का मेंबरशिप ले सकते हैं, बट अगर आप कोई क्लब का मेंबर हो और वो क्लब अगर एफआईपी का मेंबर है, तो यू नीड नॉट टेक एनी मेंबरशिप फ्रॉम एफआईपी। एफआईपी को पैसा देके उसका मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर पीएसपी का मेंबर हो, तो ऑलरेडी आपने वो 3-4 हजार रुपये ऑलरेडी आपने बचा लिया है। तो इट्स अनदर बिग हेल्प फ्रॉम योर क्लब साइड। सेकेंड है FIA, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल, A stands for something I've forgotten. Photography is there. इसका head office है, earlier it was in France, अभी change हुआ है somewhere. It is I've forgotten everything. For long I am out of this salon photography. Next international body है PSA, Photograph Society of America, and another was RPS, Royal Photographic Society, that is in London, UK. तो ये 4 सबसे बड़ा बॉडी है सैलून फोटोग्राफी में। बट हम लोग बोलूंगा आप एफआईपी एंड FIAP में कंसंट्रेट कीजिए। पीएसए का ये सब जो है, सबका अपना अपना ये होता है, वो अपना डेकोरम्स देते हैं, ऑनर्स देते हैं कि आप उसके अंदर जाके सर्टेन नंबर ऑफ एक्सेप्टेंस अवार्ड ये सब दिखा के अप्लाई करके आप ऑनर्स ले सकते हो, डिस्टिंक्शंस बोलते हैं जिसको। तो वो मैं सजेस्ट करूंगा, यू शुड गो फॉर एफआईपी एंड FIAP, अवॉइड पीएसए बिकॉज पीएसए इज वेरी कॉस्टली। एंड जब आप एक अच्छे फोटोग्राफर एज ए फोटोग्राफर अपने नाम बना लोगे, एंड यू फील दैट कि आपका जो एक्सपीरियंस एंड आपका जो तजुर्बा जो बन जाता है फोटोग्राफी फील्ड में, देन यू शुड गो फॉर आरपीएस। आरपीएस में 2 आता है, एक एआरपीएस एंड एक एफआरपीएस आता है। ओके, सो फर्स्ट मैं थोड़ा सा बताऊंगा, ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया मैंने। नेक्स्ट इज डिफरेंट टाइप ऑफ सैलून। लाइक ये जानना जरूरी है कि आप जब सैलून पार्टिसिपेशन करने जा रहे हो, तो व्हाट टाइप ऑफ सैलून आर देयर, विदाउट नोइंग ब्लाइंडली आपको एक लिंक मिल गया और उसमें जाके देख के क्या क्या फोटो डालना है डाल दिया, एंड आपको पता नहीं है आप किसमें पार्टिसिपेशन कर रहे हो, दैट शुडंट वर्क। आपको पता होना चाहिए कितने टाइप के सैलून है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सैलून, लाइक वन इज नेशनल सैलून, second is national circuit. I'll tell you what is circuit, what is the difference between salon and circuit. Third is international salon, and fourth is international circuit. Now salon वो है जहां पे एक सिंगल जजिंग होता है, मतलब एक क्लब डिक्लेयर किया, ठीक है, हमारे तरफ से एक सैलून है, एंड दैट इज नेशनल। इसलिए बोल रहा है कि वो इंडिया के अंदर जो क्लब है उन्होंने एफिलिएशन लेते हैं FIP body से। They are not taking any affiliation from FIA, PSA or any international group. They are taking affiliation only from FIP, so that becomes national salon. इसमें इंडिया के क्लब्स ही ऑर्गेनाइज करते हैं, इंडियन फोटोग्राफर्स वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं। आज भी रिसेंटली FIP ने कुछ फॉरेन इसको भी फोटोग्राफर्स को भी चांस दिया है पार्टिसिपेट करने के लिए इंडियन नेशनल सैलून में, जिन लोगों ने FIP का मेंबरशिप ले रखे हैं, ठीक है। तो नेशनल सैलून मतलब कोई एक क्लब ऑर्गेनाइज कर रहा है और उसका सिंगल एक ही जजिंग होगा उस क्लब के अंडर। उसमें जो जो उन लोगों ने सेक्शन रखे उसके ऊपर एक ही बार जजिंग होता है बाय दैट क्लब ओनली। सर्किट है जब मिनिमम 3 क्लब, मिनिमम 3 और 3 से ज्यादा 4-5 क्लब मिलके जब इकट्ठा एक ही सैलून ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन जजिंग एक ही फोटोज को 5 बार अलग, सोच लीजिए पहले अगर 3 क्लब है तो 3 क्लब्स दे आर डूइंग जजिंग सेपरेटली फॉर द सेम नंबर ऑफ फोटोज। फोटो का सबमिशन एक ही होगा, उसी फोटो को अगर 3 क्लब का सर्किट है तो 3 क्लब में अलग अलग जजिंग होगा,
तीनों में आपको अलग अलग एक्सेप्टेंस मिलेगा, तीनों में अलग अलग अवार्ड मिलेगा। हो सके एक सैलून में एक क्लब के अंडर आपको एक फोटो में अवार्ड मिला, हो सके सेकंड क्लब के अंडर उस फोटो को आपको एक्सेप्टेंस भी नहीं मिला, हो सकता है, बिकॉज द जजेस पैनल आर डिफरेंट, देयर चॉइस, देयर नंबर गिविंग आर एंटायरली डिफरेंट। ओके, so this is difference between salon and circuit. Salon एक क्लब का होता है, सर्किट मोर देन थ्री और मोर देन थ्री क्लब के बीच में होता है। ओके, ये नेशनल में बताया मैं। इंटरनेशनल इज मॉडललेस सेम। इंटरनेशनल में क्या होता है, थ्री और मोर देन थ्री डिफरेंट क्लब्स मे बी फ्रॉम सेम कंट्री, मे बी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। मतलब ऐसा होता है कि दो क्लब एक कंट्री का हुआ, एक क्लब दूसरा कंट्री का हुआ, मतलब इट हैज टू बी डिफरेंट कंट्रीज, एटलीस्ट मोर देन वन डिफरेंट कंट्रीज। ओके, तो इंटरनेशनल सैलून सिंगल क्लब फ्रॉम सिंगल कंट्री, बट इंटरनेशनल सर्किट more than three or more than three clubs from different same country or maybe different country, because इंडिया में भी सर्किट इंटरनेशनल सर्किट होता है, इंडिया के 5 क्लब मिलके एक सर्किट बन रहा है। तो सेम कंट्री से डिफरेंट क्लब्स हो सकता है या डिफरेंट क्लब्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज भी हो सकता है। यू नीड टू टेक केयर, अगर आपको डिफरेंट कंट्री में पार्टिसिपेशन करना है तो यू नीड टू फाइंड आउट कि कौन से सर्किट है जिसमें अलग अलग कंट्रीज पार्टिसिपेशन है, मतलब एज अ क्लब। Okay, I think it is clear. If it is not clear during the question answer session, you can ask me anything regarding this thing. Now I'll just continue with rest of the thing, like what are the different type of salons, the rules and whatever. Next part is know the sections. What are the different sections in salon? Salon is a competition. So इसमें generally 5 section होता है। एक है open color, second is open monochrome, third is nature, नेचर के अंदर वाइल्ड लाइफ भी आता है, नेचर एंड वाइल्ड लाइफ। फोर्थ इज वर्ल्ड इन फोकस। अर्लियर दिस वर्ल्ड इन फोकस वाज नेम्ड ट्रैवल section. Travel section is now they have omitted the travel section. In place of travel section they have put world in focus, but the theme is same. And the fifth one is photojournalism. Okay, so now how to submit. अभी सैलून के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता चल गया, उसमें इसके सेक्शन के बारे में पता चल गया। The toughest part is how to submit. Many photographers, maximum photographers salon participation नहीं करते हैं, इसके लिए कि उसका पार्टिसिपेशन का जो रूल है कि कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे साइजिंग करना है, क्या साइज रखना है, उसका एक डर बैठा रहता है। बट इट इज वेरी क्लियरली मेंशन इन ऑल द सैलून्स एडवर्टाइजमेंट। जब भी कोई भी क्लब सैलून का शुरू करता है ना, वो लोग एकदम प्रॉपरली दे देते हैं कि हाउ टू व्हाट वुड बी द इमेज डायमेंशन, व्हाट वुड द इमेज साइज, everything, format and all. To start with, मैं पहले इमेज नेमिंग के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट इमेज नेमिंग इज टाइटल। आपका जो भी फाइल है, जो भी फोटो, जो भी इमेज है, उसका एक टाइटल होना जरूरी है। एंड आप जब सैलून पार्टिसिपेशन कर रहे हो ना, एक बार अगर आपने टाइटल दे दिया एक पिक्चर का, डोंट चेंज द टाइटल इन फ्यूचर। FIP and FIAP and PSA, they are very strict about this thing, बिकॉज इनका जो डिस्टिंक्शन है, डिस्टिंक्शन का जो क्राइटेरिया है, उसमें बोलते हैं जैसे FIP का जो फर्स्ट डिस्टिंक्शन है AFI में आपको 200 एक्सेप्टेंस चाहिए, 40 टाइटल चाहिए। नाउ अगर एक ही फोटो को आप टाइटल चेंज करके अलग अलग जगह में देंगे तो यू विल इंक्रीजिंग योर नंबर ऑफ टाइटल्स विद द सेम फोटोग्राफ, सो दैट इज इलीगल। तो आप एक बार अगर आप कोई फोटो का टाइटल फिक्स कर दिया, डोंट चेंज दैट टाइटल। That is one thing. Second is image dimensions. Dimensions ये इंच, सेंटीमीटर, मिलीमीटर में नहीं है, इट इज ऑल अबाउट पिक्सल्स। जनरली इनका मतलब अभी तो पहले अलग था, अभी चेंज होके सबका सेम हो गया। 1920 पिक्सल्स बाय 1080 पिक्सल्स, मतलब मैक्सिमम डायमेंशन आप जो इमेज सबमिट कर रहे हो उसका वाइड विड्थ जो है, मैक्सिमम विड्थ सपोज टू बी 1920 एंड मैक्सिमम हाइट सपोज टू बी 1080। अब सोचिए आप एक फोटो सबमिट कर रहे हैं, वो एक स्क्वायरिश फोटो है, स्क्वायर फोटो है, एंटर इमेज इज स्क्वायर। अभी एंटर इमेज स्क्वायर जब है, आप अगर विड्थ को मेंटेन करने जाओगे 1920 तो आपका हाइट भी 1920 आ जाता है।
so that is not acceptable there. आपको दोनों ही मेंटेन करना है, मतलब मिनिमम मैक्सिमम साइज जो है वो मेंटेन करना है। तो अगर हाइट मैक्सिमम साइज 1080 दिया है तो यू नीड टू कीप द हाइट फर्स्ट 1080, उसके बाद आप देखेंगे आपको विड्थ भी 1080 है, इट इज एक्सेप्टेबल। बट 1920 बाई 1, अगर स्क्वायर करने जाएंगे 1920 बाई 1920 कर दिया तो इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड इन द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ, जो साइट है उसमें एक्सेप्टेड नहीं होगा। ओके, तो हमें ये देखना है विड्थ हो चाहे हाइट हो, जो जिसका दिया हुआ है 1920/80 वो आपको मेंटेन करना है, उससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। नाउ सपोज यू आर सबमिटिंग वन वर्टिकल फोटो। नाउ वर्टिकल फोटो में हाइट हमेशा ज्यादा होता है, विड्थ कम होता है। तो अभी अगर आपका एज पर जो रूल इनका जो है 1920/1080, तो आपको हाइट 1080 मेंटेन करना ही है। when you are maintaining that 1080 pixels height, that time you are seeing that कि आपका width आ गया 700. Okay, it's okay, 700 width is okay, but it should not be more than 1920. So below 1920 anything is acceptable. Okay, that is about the dimension. If anybody couldn't understand, you can ask me in the questionnaire part. Next one is image size. Take care that your image should not go beyond 2 MB, but 1920 by 1080 में 2 MB के अंदर ही आता है फोटो। Your photo supposed to be in JPG or JPEG format, no PNG, no TIFF, no PSD, RGB or sRGB. So everywhere for printing they ask for sRGB, but here RGB is fine, no issue. Image format is done. Club name is must, because your club is helping you so much. If you are not putting your club name, you are not going to get that discount. So always, whether you are doing it under your club or not, always put your club name. जब आप सबमिशन के लिए जाओगे तो दे प्रोवाइड अ फॉर्म, एंड वेरी इजी फॉर्म है। अपना नाम डालना है, आपका डिस्टिंक्शन डालना है, अगर है तो ये आपका एड्रेस डालना है, ईमेल आईडी डालना है, along with that you need to put the club name, this thing, very simple, mobile number and all. Once you are putting, so every time it will come back in the same. Okay, next one is different type of distinction. Now आप हम लोग जो सलोन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इट इज नॉट लाइक दैट कि जस्ट फोटो डाल रहा है, ये उसका अवार्ड आया, ये एक्सेप्टेंस आया, इट इज नॉट ओनली फॉर दैट। इफ somebody is interested to have distinction, अगर सलोन पार्टिसिपेशन कर रहे हो तो डिस्टिंक्शन के लिए इंटरेस्टेड होना जरूरी है। तो देयर आर सम सर्टेन क्राइटेरिया फॉर गेटिंग ए डिस्टिंक्शन। वो डिस्टिंक्शन इज ऑप्शनल, आप ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते हो, बट इफ यू आर इंटरेस्टेड टू गेट अ डिस्टिंक्शन, मैं खुद मेरा हाईएस्ट डिस्टिंक्शन AFIP, EFIP एंड EFIAP तक है। उसके बाद मैंने कंटिन्यू नहीं किया और डिस्टिंक्शन के लिए, बट एटलीस्ट FIAP और EFIAP तक जाना जरूरी है। till you are going to IFIAP, you will find out that where you are, और आपका certain level तक आपका अपना फोटोग्राफी का परिचय भी अपने साथ भी हो जाता है, आपको समझ में आ जाता है आप किस लेवल पे स्टैंड कर रहे हो। तो फर्स्ट में बता रहा हूँ आपको नेशनल डिस्टिंक्शन FIP। अपना FIP जो बॉडी है, वेरी फर्स्ट डिस्टिंक्शन इज FIP। उसके लिए कोई टाइम गैप की जरूरत नहीं है, ओनली यू नीड टू हैव 200 एक्सेप्टेंस, 40 दिस थिंग टाइटल, एंड उसके साथ 5 फोटोज का आपका एक पोर्टफोलियो जाएगा वहाँ पे, जिसमें 2 फोटो का अवार्ड होना चाहिए, 2-2 करके अवार्ड होना चाहिए, और बाकी 3 फोटो का 3-3 करके एक्सेप्टेंस होना चाहिए, वो आपका पोर्टफोलियो में जाता है। एंड रेस्ट आप, हाँ एक चीज है, एट द वेरी बिगनिंग, जब से आप सैलून पार्टिसिपेशन कर रहे हो, द वेरी फर्स्ट सैलून जब आप पार्टिसिपेट किए हो, और वेरी फर्स्ट सैलून जिसमें आपको एक भी एक्सेप्टेंस मिला है, वहीं से शुरू करके आप हर सैलून का आप अपना उस सैलून का जो रिजल्ट है वो सेव करके जरूर रखिएगा। अगर सेव रिजल्ट भी अगर सेव नहीं कर सकते हो तो उस सैलून का जो FIP नंबर, जो ऑथराइजेशन नंबर है, वो नंबर नोट करके सैलून का नाम नोट करके रखिएगा, क्योंकि लेटर ऑन इट विल बी वेरी हैंडी फॉर योर दिस डिस्टिंक्शन सबमिशन। तो फर्स्ट आएगा AFIP करने के बाद यू कैन डू दैट FIAP डिस्टिंक्शन, FIAP, FIAP. Next you can do next year EFIP. After that you can do EFIAP, and after that MFIP and MFIAP बहुत कम लोगों का होता है, तो
you can take that when you reach there, you can take your own decision. That time you need not ask me. And this is for FIAP, AFIAP, EFIAP, and MFIAP, like I told in the previous one. AFIAP आपका when you are getting your first international acceptance. After 1 year of that, you can appear for AFIAP. जनरली एफआईआर हर साल सितंबर में सबमिशन का लास्ट डेट होता है, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा बिफोर दिस सितंबर आप जो अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किया एटलीस्ट वन इंटरनेशनल सैलून में पार्टिसिपेट कर लीजिए एंड एटलीस्ट एक एक्सेप्टेंस सिक्योर करके रखिए अपने पास, सो दैट नेक्स्ट ईयर अगर आप चाहे तो आप एफआईआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। PSA का डिस्टिंक्शन है, दो आई एम नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड फॉर PSA बिकॉज PSA इज वेरी कॉस्टली एंड वेरी टीडियस PSA का करना। और PSA का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, PSA को आपका PSA का मेंबरशिप लेना पड़ेगा और हर साल उसको रिन्यू करना पड़ता है एंड दैट इज ऑल्सो वेरी कॉस्टली, सो इट इज ऑलवेज बेटर अवॉइड PSA, लेट्स डू द अदर थिंग। बाद में अगर आपको लगे कि यू शुड गो फॉर PSA, यू कैन गो फॉर PSA। तो PSA के डिफरेंट डिस्टिंक्शन है, QPSA, PPSA, MPSA। Okay, so rules now. While participating in salons, you must abide by certain rules. ये rules ऐसा है कि if you are consciously or subconsciously or unknowingly, if you are breaking or violating those rules, sometimes ऐसे हो सकता है FIP and FIAB आपको अगर they find you guilty, they can ban you from participation from any activities of salon thing. Okay, so you need to be very careful, like certain rules में बता देता हूँ। पहला रूल है प्लेजरिज्म नहीं होना चाहिए, किसी दूसरे का फोटो उठा के अपना फोटो बोल के आप नहीं डाल सकते हो कहीं से उठा के। सेकंड है AI is strictly prohibited, there shouldn't be use of any AI in your photography जो सबमिट कर रहे हो आप सलों के लिए। थर्ड है मैनिपुलेशन is accepted in open color and open monochrome. नेचर, वर्ल्ड इन फोकस एंड जर्नलिज्म, ये तीनों सेक्शन में कोई भी मैनिपुलेशन, फोटोशॉप मैनिपुलेशन या दूसरा कोई टाइप ऑफ मैनिपुलेशन, कट एंड पेस्ट, रिमूव and remove something from the center of the photograph or putting something into the photograph, those things are strictly prohibited. You need to keep whatever photograph you are submitting, you need to keep your raw file or unedited JPG. If you're shooting it in JPG, unedited JPG, or if you're shooting it in RAW, you need to keep the RAW in hand. कभी भी कोई भी salon participation में अगर उनको doubt होगा, they can ask for the original photo. So ये हो गया, and you shouldn't change title, that is another thing. एक रूल और है जो आई डोंट नो कितने लोग मानते हैं, आपके फोटोज शुड बी एंटायरली योर्स, यू कैन नॉट गेट इट एडिटेड बाय एनीवन एल्स। ये तो डिटेक्ट फाइंड नहीं कर सकते, बट इफ एनी कम्स देन इट मे बी प्रॉब्लम फॉर फोटोग्राफर्स। ओके, तो ये चीज हो गया, ये सारे रूल्स वगैरह आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है। टेस्ट एवरीथिंग यू डू, ऑनेस्ट फोटोग्राफी and honest participation. So it is not like anything like ये नहीं हुआ, डिस्टिंक्शन नहीं मिला या अवार्ड नहीं मिला तो आप मर जाओगे, इट इज नथिंग लाइक दैट। अभी एक बात मैं सैलून फोटोग्राफी के बारे में बोलूंगा, लाइक बहुत आप देखे होंगे बड़े फोटोग्राफर्स, दोज हु आर वेरी रिनाउंड फोटोग्राफर्स और photographers of certain status, they don't participate in salon photography and they लुक डाउन अपन टू सैलून फोटोग्राफी। मतलब कई लोग बोलते हैं सैलून फोटोग्राफी अच्छा नहीं, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है, सैलून फोटोग्राफी में जो हम फोटोज देखते हैं वो मैं फोटो पार्टिसिपेट, आप अपने फोटो देके पार्टिसिपेट किया, मैं पार्टिसिपेट किया, अभी मैं देखा मेरे फोटो को एक्सेप्टेंस मिला और आपके फोटो पे अवार्ड मिला, तो मैं सोचता हूँ मेरे फोटो को क्यों नहीं अवार्ड मिला, आपको क्यों मिला। सो आई कीप लुकिंग एट योर फोटोग्राफ, देन आफ्टर दैट आई कीप लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स व्हिच आर अवार्डेड। तो वो देखने के बाद मुझे आता है मेरा फोटो अगर ऐसा होता तो फिर इट वुड बीन अवार्डेड। तो उसके बाद क्या होता है, हम उसी फोटो को फॉलो करने लग जाते हैं जो ऑलरेडी अवार्डेड है, और घूम फिर के वही फोटो फिर अवार्ड लिस्ट में आते जाते हैं। लोगों का ऑनेस्ट एप्लीकेशन फोटोग्राफी में नहीं होता टू क्रिएट समथिंग न्यू, तो वो चीज नहीं होना चाहिए। एक चीज आप
ध्यान रखिएगा, गुड फोटोग्राफ इज ऑलवेज अ गुड फोटोग्राफ। वो कोई भी जज हो, कोई भी जिसको फोटोग्राफी आती है वो भी, जिसको नहीं आती वो भी, अगर कोई भी फोटोग्राफर एग्जीबिशन में लगा हुआ है और वो अच्छा है तो 10 लोग उसके सामने खड़े होंगे, और 10 लोग में यू कैन नॉट फाइंड आउट कि कौन फोटोग्राफी अच्छी तरह से जानता है और कोई नहीं जानता। जो अच्छा है वो अच्छा है, वो सबके नजर में आता है। तो ऑलवेज try to go for good photographs and honest photography. So it will never harm you. It will maybe will get the recognition late, but it will not go unnoticed. Okay. So these are something I have told. I'll show you some awarded photographs just in a quick glance. I have already kept it open. Okay. See, this is ये तो कोई तो एक इसमें दिस इज ओके, दिस इज नेशनल ओके, सो नेशनल अवार्ड आया हुआ है। दिस इज FIP गोल्ड, दिस इज द बेस्ट अवार्ड, दिस इज द फर्स्ट अवार्ड। यू कैन सी द क्वालिटी ऑफ फोटोग्राफ, you can see the vibrance in the photographs, the emotions, everything. एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जब मेरा नेशनल अवार्ड में जब जजेस के साथ बात कर रहे थे ना, तो आई आज आस्किंग द जज, ही वाज द एडिटर फ्रॉम बेटर फोटोग्राफी। तो मैंने पूछा उनको कि व्हाट मेड यू सी लाइक, इतने सारे तो आपके पास एप्लीकेशन फोटोग्राफ का ये सेट आया था, व्हाई यू हैव चूजन माय सेट एज द बेस्ट। क्या देखते हो आप सबसे पहले जब वो फोटोग्राफी चूज करते हो? बोलते हमारे सारे जजेस के एक ही नजर है हर फोटो सेट में कि वी आर लुकिंग फॉर इमोशंस, वेयर देयर आर इमोशंस वी जस्ट पिक दोस फोटोग्राफ्स अप फर्स्ट। तो आपके फोटोज में इमोशंस होना बहुत जरूरी है। इफ देयर इज एनी ह्यूमन और एनी लिविंग थिंग्स, इट मस्ट हैव सम वेरी गुड इमोशंस। इमोशंस के बाद फिर बाकी टेक्निकल डिटेल्स ये वो बहुत सारी चीज आता है। So you can see the emotion here in this picture. This is a studio shot. This is you can see the shot. This is also a matte shot. ये open color है, so you can do the manipulation, the background and all. But still, you need to take care कि all the part of your image should be different images, and those are taken by you only. ये चीज देखना जरूरी है। ये widow holy celebration. This is also a very nice kind of shot. Emotions, you can see the emotions, the eye contact, good portraits, very nice ambience created. These are all created shots, but you can find how beautifully the light is shaped. See the still life photography. This is Vietnam shot, very colorful with good composition. Okay, that was this one. I'll show you some. I would have shot in international. This is earlier one was in the national salon. This is an international salon. You can see the quality. You can see quality gets changed when we go from national to international. See, this is Japanese gold medal by Carl Leong, Macau. Okay, nude photography also a big part of salon photography. This is sports, another sport. You can see the distinguished subject. This one so beautiful. You can see like this. Nature is also a part of this. See the color combination. Though the subject is placed at the center, that is very against of a rule of composition, but still because of that color combination, the subject that made the cut. See this one. Your composition, your focus, your use of colors, use of light, everything matters. So that's why I always say good photograph is always a good photograph. Let it be taken anywhere, taken by anyone and submitted anywhere. Okay, these are some kind of photographs I have shown. So now I want to stop. I can stop. Okay, I'm stopping, sir. I'm stopping my screen sharing. Over to you, sir, Manav sir, and
Nachikesh sir, you Okay, can sir. go with the questionnaire session. अगर इसके बारे में किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज अपना हैंड रेज कीजिए, फिर अपना माइक अनम्यूट करके एक एक करके आप सर से सवाल पूछ सकते हैं। किसी को कुछ सवाल सर से? Hello, Yes, Saurabh sir. Saurav here. Yeah, How are you? absolutely fine. I have one basic query. Mhm. You are successful in salons, in contest, and in publication field also. So, which Mhm. genre you like most? Suppose तीन में किसी एक को चूज करने के लिए बोला, आप किसको चूज करेंगे? I know it is a little controversial question, and I know No, you no, will no, no, answer diplomatically. nothing controversial. So, Yeah, from it happened to me time to time, like one at a time. I started with salon participation. After that, I have started participating in international contest, and then publication, and again international contest. The most satisfying is international contest. Like there are big contest, HIPAA, Nikon, Sony, Smithsonian, this kind of contest. If you are getting success in this contest, there are lot of different advantages with it. The first advantage is you are going to get, if you are getting the top award, you are going to get big cash awards. Cash prizes are there. That is the one thing. Second thing is worldwide recognition. If you are getting success in Nikon or Sony or something like World Food Photography, that's the biggest food photography competition in the world, and it happens in London. And I'm so satisfied that my photos were exhibited in 3 different halls. And after the exhibition, they take our permission to get the photographs published in different magazines in all around the world. Last year, they published my photograph. I got award in World Food Photography for the second consecutive time. Last year, I got a second award. This time, I got a third award. So last time they published my photograph in a magazine in Australia, and when I contacted a photographer friend in Australia, he said, "Wow, this is the biggest magazine in Australia." So so that gives you the highest satisfaction. So it is any day, and like Sony, and when my photographs of the got recognized in Sony, they asked me, "Are you okay that if we are submitting your photographs to a magazine, more than half a page in a Belgium magazine?" So these are very satisfying actually. This kind of satisfaction motivating. you are not going to get in salon or any national contest or something like that. Okay, so even if you are not going to get the cash awards also, then also it gives you a lot of satisfaction, lot of recognition, and you are known around the world. Someday that day, as not knowing that my photographs got selected in the finalist list in Sony, I got a message from someone in the mid of the night. He said, "Congratulations, Arun." So for what? No, your photo is there in Sony. So this is kind of recognition you get, because in the world, all good photographers, they follow this kind of competition. So that is one part. Second part is publication is always good. It gives you a good reach in around the world. But if it comes from a competition, if you find that one-to-one-click.com, they always publish whatever the good photographs come in any good competition. If you follow that one-to-one-click.com, you'll get every time some 10 photographs, 15 photographs, or 20 photographs. I'll share those things in our group. So you'll find that when you see those, you can see very beautiful photographers from around the world from good competition. So any day, this is the best thing. I always will suggest you, your final destination is supposed to be all these good contests. This is very, very much motivate also. Exactly. It motivates a lot. Yes. अनिल सर अपना I've माइक never अनम्यूट seen your करके food सवाल पूछ photography. सकते हैं। Yes, Food Arun, good photography evening. के I've लिए, never, yeah, but I have continue. seen food at your home. That is also a great, great experience.
Yeah, see, for food photography, you need not to be a food photographer. Somebody asked me, "Oh, I didn't know that you are a food photographer." Also, I didn't say anything, but that was one of my travel shots that got award in food photography. It's a fish cutting market in Bangladesh. The train was passing through the fish cutting market, and I took that photograph, and that was a part of my award-winning portfolio. So that is how it has happened. Yes, Anil sir, you have to say, Great. ask something. Yes, sir. Sir, I am very new in this field. I just want to know how to apply for these distinctions. APF, what you say. Distinction, before applying for distinction, you need to have a good number of good bit number of acceptance and this thing, Okay. awards and all. So I'll let you know what are the requirements. So you have started taking part in this thing, right? Yes, sir. Yes, sir. Salon. Yes, sir. Yeah. I Uh, have gotten few awards, but they are local competitions, not the national. They are state level or local competitions. And I have few acceptance from few salons also. So, so you need to accumulate those acceptance which you have got from salons. So salons okay. acceptance only be counted for your this thing distinction. So Okay. you can ask me one to one. I'll just let you know. You just show me your acceptance this thing list and when you got your first acceptance and how many acceptance you got. I'll let you know. I told that 200 acceptances you got for the first distinction. You need to have 200 acceptance. You need to have 40 titles and some kind of awards also you need to have. So I'll let you know everything. Okay. Okay, sir. Sir, Okay. Yes. we are planning a special webinar or online meeting on the Mhm. topic of distinction. Right. So it is very big topic. So Mhm. maybe next month we are planning, Okay. and Okay, sir. Right. we are talking to सौरभ भट्टाचार्य sir only. वो भी अभी Mhm. हैं, अभी आपसे बात कर रहे थे. तो Right. जब भी Right. साथ में हमारा ये होगा, तो उनके Mhm. साथ में हम लोगों ने ये रखा है. Beautiful. छोटे Beautiful. He is the best person, I suppose, to guide us through. नहीं, आज एकदम से एकदम. शुरुआत ऐसी थी. सबसे पहले तो पीएसपी के बहुत सारे मेंबर्स अवेयर नहीं है सैलून क्या है, Mhm. और अगर अवेयर है सैलून क्या है, तो सैलून में पार्टिसिपेट करने का बेनिफिट क्या है, ये लोग अवेयर नहीं, हमारे मेंबर अवेयर नहीं है, और थोड़ा सा मोटिवेशन का जरूरत है पीएसपी मैं के मैं मेंबर्स को. मैं तो सर सबको एक ही बात बोलूंगा. इट इज सपोज टू बी योर फाउंडिंग स्टोन, पेविंग स्टोन. मेरा भी फोटोग्राफी शुरू ही हुआ था. जो फोटोग्राफी इन दिस फील्ड, जो ये कंपटीशन लेवल बोलिए, पब्लिकेशन बोलिए, शुरू ही हुआ था सैलून पार्टिसिपेशन से. तो आई नेवर लुक डाउन अपन सैलून फोटोग्राफी. सैलून फोटोग्राफी इज ऑलवेज गुड. यू शुड टेक पार्टिसिपेशन इन दिस. फिर भी एक चीज होगा, अप टू सर्टेन लेवल जब आपको फील होगा कि नो, ओके, यू हैव डन विद दिस, नाउ यू आर सेटिस्फाइड विद सैलून पार्टिसिपेशन, टिल देन यू नीड टू बी देयर, यू शुड पार्टिसिपेट. वो कॉन्फिडेंस आपके एक बार ग्रो हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली यू विल फाइंड योर फील्ड एंड यू कैन गो थ्रू दैट. So I Hello. think Anil want to ask one more question. Anil ji, ओके अनिल जी. raise the hand, no? Yes. So my basic question is that what is the difference between saloon participation and participating in saloon and publication? पब्लिकेशन इज नॉट अ पार्टिसिपेटिंग थिंग. वो क्या होता है ना, पब्लिकेशन इज ऑलवेज लाइक, इट हैपेंस डिफरेंटली इन डिफरेंट केसेस. लाइक there is a magazine in Barcelona, Dodo. They ask for submission. So if you submit and if they find it is worth publication, they'll put. मेरा 2 या 3 सब पब्लिकेशन है इसमें. जेजुरी के ऊपर है, येलो फेस्टिवल के ऊपर येलो फेस्टिवल के ऊपर. ऐसे 2-3 पब्लिकेशन मेरा डोडो मैगजीन में है. इस टाइप का मैगजीन भी होगा. कुछ मैगजीन्स ऐसे आपका पब्लिकेशन लेते हैं, लाइक आप किसी कंटेस्ट में यू हैव स्कोर्ड वेरी गुड, मींस आपके फोटोज बहुत अच्छे आए, अवार्ड विनिंग फोटोज है, तो वहां से भी वो लोग पिक करते हैं. तो लाइक दैट इट हैपेंस. पब्लिकेशन का कोई फिक्स कुछ नहीं है. Hello. बट Okay, sir. सैलून इज लाइक सैलून. वो जो क्लब ऑर्गेनाइज करते हैं वो ऑनलाइन एडवर्टाइज करते हैं. यू कैन पिक इट अप एनी टाइम. यू कैन सेंड योर एंट्रीज. Okay, sir. Thank you. Hello. Thank you. यस अभी. Hello, Yes. Arun ji, Avinash this side. हाँ अविनाश जी. One
a question. You mentioned about the sizes of the image when we are Right. submitting, right? Mhm. So actually, when we are taking the picture, it is a bigger size picture, right? Like Much bigger size, very bigger 24 size. Yeah. megapixel or more than that also. Right, right. So how it is adjusted to the required size? Because I think the pixels also will get affected, right? Not exactly. Actually, as per their requirement, it doesn't get affected. No, what I mean is if we are actually, if it is a actual print, we can print at any size. But if it is a Right. soft copy to be submitted, any adjustment to the original photo will reduce the quality. That is what It I it was thinking always of. it always depends upon at which media, at what size of media they are seeing your picture. जो जजिंग होता है वो जजिंग कितने बड़े स्क्रीन में देखते हैं उसके ऊपर टोटली डिपेंड करता है। अगर हम अपने लैपटॉप में अगर जजिंग करेंगे ना तो 1920 1080 is much more than sufficient to see the details in a picture. That is the HD So quality. Actually speaking, that size exactly, what you are and not even mentioning is HD quality. HD quality is not required. Even I'm telling you, while judging, the judge never enlarge your picture to see the details. Whatever there in front of his eyes, he looks at it and gives a number. A judge, he has maximum 3 to 4 seconds to give number to your picture. So within that, they get all the details. Whatever they are seeing in front of their laptop. Generally, laptop में होता है, एक बड़ा screen में होता है, but all the judges are given laptop to see your images. So to see a image in your laptop का जो screen quality है, अब मेरे ख्याल से laptop का 1920 से ज़्यादा जरूरत भी नहीं पड़ता. More than sufficient. no. But My question was submission in that particular size. So reducing a picture from say 24 megapixel or more than that to this size what you mentioned. So generally, how what is your experience? How you are doing that? सेम सी जहाँ का जो रिक्वायरमेंट है वहां पे अगर आप अभी हिपा में अगर आप सबमिट करने जाएंगे हिपा इज गोइंग ऑन लास्ट डेट ऑफ हिपा इज 31st May इफ एनीबॉडी वांट्स टू पार्टिसिपेट इन हिपा इट इज लास्ट डेट इज 31st May हिपा का जो पार्टिसिपेशन है उनका जो रिकॉर्ड क्वालिटी है मैक्सिमम मतलब मिनिमम विड्थ होगा आपका 2000 पिक्सल्स मिनिमम ओके एंड फाइल साइज सपोज टू बी मिनिमम फाइल साइज सपोज टू बी 5 MB तो ये उनका रिक्वायरमेंट है बिकॉज दे सी इट इन ए बिगर स्क्रीन बिगर स्क्रीन में देखने के लिए इनका हायर क्वालिटी हाई रेजोल्यूशन दे रिक्वायर बट व्हेन इन सैलन जजिंग दे रिक्वायर ओनली that much 1920 by 1080 is more than sufficient for them. Earlier it was 1020 by 760. So now they have increased this thing and I have done many judging and I am telling you there is no harm in your quality of picture unless until your quality is down. If your actual quality is good, if you are cutting it down to 1920, it doesn't harm it at all. Okay, and the second question is for this international this thing participations. Generally, they ask for the fees, right? There are some fees Right. to be paid while actually entering into that. So that is always in foreign currency, right? So Right. how it is managed? No, if it is an international salon let me talk about salon only. If it is an international salon by a Indian club, in Indian club they'll ask for INR. When it is done by an international club, means international different country, they'll ask in dollar. So you need to pay like PayPal. Main way of paying is through PayPal. They do it through PayPal. PayPal is the best way to do. Okay. Now what I've been is if we have to pay that in foreign currency, like this Sony and Nikon, whatever you said, I saw sometimes it is to be paid in foreign currency, like dollars or whatever it is. Dollar, euro. Sometimes it is euro. Sometimes it is pound. So as per that, you can pay through PayPal or you can pay through any other means through your credit card also. You can pay. So Generally, it is a I do pay. open purchase, It's, open yeah. payment actually. It is very easy, very easy. Okay. I'm doing through my credit card every time. Yes. Thank you. And there are many international countries which doesn't ask for any money also.
So those are absolutely free. The HIPAA contest is absolutely free, though they are giving $1 million in cash awards, but it's absolutely free. Okay, thank you, thank you. Okay, sir. Sir, Anyone one else? question is from Ajit Duge, sir. He is Okay. asking, is there any special advantage of having distinction? तो वैसे हम लोगों का प्रोग्राम है, माने एक ऑनलाइन सेशन है डिस्टिंक्शन के बारे में, बट उन्होंने अगर क्वेश्चन पूछा है तो आप शॉर्ट में उसका आंसर प्लीज। डेफिनेटली आप देयर इज एक लाइन का आंसर है इसमें। हाँ डिस्टिंक्शन का कोई भी फायदा नहीं है। लाइक इट इज लाइक डॉक्टरेट। आपको अगर डॉक्टरेट मिल गया तो आप क्या यूज कर सकते हो उसको, यू कैन शो इट टू पीपल। पर इसमें डिस्टिंक्शन मिलने का एक ही फायदा है, यू कैन बिकम ए जज। विदाउट अ डिस्टिंक्शन यू कैन नॉट बिकम अ जज ऑफ एनी सैलून। टू बिकम ए जज इन एनी सैलून यू नीड टू हैव अ डिस्टिंक्शन। दैट इज द ओनली एडवांटेज ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्शन। अच्छा अरुण दा, एक क्वेश्चन था। Suppose if you get an award in one salon for a photograph, can you submit the same photograph in another salon with different title or? Definitely, So there is but no not. restriction. No, there is some restriction. You cannot submit the same picture in the same salon next year. Next edition of Okay. same salon, you cannot submit the same picture. But you Once can it is submit it in award- other salon. Other salon you can submit. Okay. Only thing is that, as you said, the title has to be different, right? No, you cannot change your title. Okay. The title Cannot has to be change your same. title. You put the same photograph with same title. Whenever you are putting the same photograph to different places, whatever you need to put the same. You cannot change your title. See, आपने एक इसका एक किंगफिशर का फोटो ले लिया और उसका किंगफिशर फीडिंग का फोटो और उसको किंगफिशर इन फीडिंग लिख के एक अवार्ड मिल गया उसको। नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर पुटिंग द सेम फोटो टू एनीवेयर यू नीड टू कीप द सेम टाइटल। Okay. But you cannot put the same photo in the same salon next year. Like आप PMP में Okay. PMP 2025 में आपको इंटरनेशनल सैलून में आपको मिल गया अवार्ड। PMP 2026 जब सेम उन लोगों ने दोबारा अगले साल जब वो सैलून कर रहे हैं, that time you cannot put the same photograph in that salon. You can put in any other salon. Okay. 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 Thank you, sir. Okay. तो मेरा एक सवाल था, हाँ पूछो नचिकेत, पूछिए, आप पूछिए। एक आधे फोटो को टाइटल कैसे क्रिएट किया है या दिया जा सकता है? You should put very simple title, but you should your title supposed to be related to your topic. ये अपना एच सतीश सर को मेरे ख्याल से सभी जानते हैं। एच सतीश सर जब जजिंग करते, जनरली क्या होता है सैलून में कभी टाइटल देख के जजिंग नहीं होता है, बट एच सतीश सर वो जब बैठते हैं ना, वो वाइल्ड लाइफ का या नेचर का बर्ड्स का जजिंग करते हुए, इफ ही सीज दैट ब्यूटीफुल फोटोग्राफ विथ ए रॉन्ग नेम, अगर किंग इग्लेट का फोटो आपने किंगफिशर लिख दिया या और कुछ लिख दिया और कोई बर्ड का नाम लिख दिया, इमीडिएट ही पुट्स 0 मार्क्स ऑन दैट, रिजेक्ट कर देते हैं फोटो को। सो ओनली टेक केयर, यू शुडंट पुट एनीथिंग रॉन्ग इन द नेम। अगर आपको कोई बर्ड के फोटो सोच लीजिए आप, या कोई एनिमल के फोटो डाल रहे हैं, आपको नाम पता नहीं है, यू जस्ट राइट समथिंग सुपरफिशियसली लाइक अ डक इन द नाइट, barking loud, sort of things. किसी का नाम लिखने की जरूरत नहीं, instead of making it wrong. अदरवाइज जनरल सैलून में टाइटल देख के जजिंग नहीं होता है। इवन जब जजिंग के लिए फोटोज आते हैं टाइटल दिखाते नहीं है। टाइटल रहता है खाली फाइनली दिखाने के लिए कि इस टाइटल के फोटो को ये अवार्ड मिला। थैंक यू सर। अरुण सर, एक ये जो बेसिक 4 या 5 जो सेक्शन या कैटेगरी रहते हैं, ओपन कलर, ओपन मोनोक्रोम, नेचर, ट्रैवल और वर्ल्ड इन फोकस, उसका एक छोटा सा डेफिनेशन या विच टाइप ऑफ पिक्चर्स कम इन विच कैटेगरी, एक ब्रीफ में इफ यू कैन डिस्क्राइब। हाँ मैं बता देता हूँ। जैसे ओपन कलर में जो फोटोज आते हैं ना, एक चीज ध्यान रखिएगा, ओपन कलर में आप मोनोटोन का फोटोज दे सकते हैं,
लेकिन ओपन मोनोक्रोम में आप कभी कलर फोटोज नहीं दे सकते, वो रिजेक्ट हो जाता है। ओके ठीक है, तो ओपन कलर में मोनोटोन मतलब नॉट लाइक ब्लैक एंड व्हाइट, लाइक एक्सिपिया टोन या ब्लू टोन के जो कुछ फोटोज रहता है जो मोनोक्रोम में भी आता है, बट एज इट इज क्रोम, सो क्रोम स्टैंड्स फॉर कलर, तो आप कलर में वो भी डाल सकते हो। ओपन कलर का डेफिनेशन यही होगा, आपके जो फोटोज होगा इट शुड बी लाइक इमेज ऑफ एस्थेटिक सेंस। जनरली ओपन कलर और ओपन मोनोक्रोम में जो जजेस ढूंढते हैं ना फोटो, it should be more हाँ like a bit superficial. Sometimes photographers एक इमेज, 4-5 इमेज मिला के एक इमेज क्रिएट करते हैं, but that need to say some story हाँ telling, good emotions with, अगर पोर्ट्रेट दे रहा है तो it should connect the image, the subject of the image to the viewers, this kind of, जो आपका मतलब जो देखने वाले हैं उनको छू के जाना चाहिए। जो जज है ना, इट शुड टच द हार्ट ऑफ द जज, लाइक इट इज नॉट स्पेसिफाइड फॉर एनी नेचर और ट्रैवल और जर्नलिज्म। आपको लिबर्टी दिया गया है कि यू कैन डू एनीथिंग विद दिस सेक्शन। तो उस सेक्शन में उस लिबर्टी के अंदर रह के आप फोटो को कितना अट्रैक्टिव कर सकते हो जज के सामने, वो दैट कम्स फॉर द ओपन कलर। सेम विथ ओपन मोनोक्रोम, बट उसमें है कि आपका ये कलर चेंज हो जाता है, कलर चेंज होकर मोनोक्रोम आएगा। फिर भी मोनोक्रोम में एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, अनलेस अंटिल इट इज वेरी अपीलिंग, आपका हाई कंट्रास्ट की फोटो उतना नई जगह मिलता है अवार्ड लिस्ट में। आपके फोटोज में टोनल डिफरेंसेस, वेरियस हाँ ग्रेड ऑफ टोनल चेंजेस आपको देखना बहुत जरूरी है। आप एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो दिया, आप एक आइदर हाई की कर दिए, टोटली व्हाइट, बीच में से एक छोटा सा एक ब्लैक दिख रहा है, या टोटल अब लो की कर दिए, टोटल ब्लैक, बीच में से थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, वो सब फोटो में स्टिल द जजेस ट्राई टू फाइंड आउट सम डिटेल्स इन द बैकग्राउंड। आपके जो एंटर इमेज है ना उसमें डिटेल्स ढूंढना चाहता है। हम्म मैक्सिमम फोटोज के बारे में बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाई की और लो की फोटोज अवार्ड लिस्ट में नहीं जाता, जाता है, हाई की लो की भी जाता है, हम्म बट इट हैज टू हैव अ वेरी गुड डेफिनेशन इन दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अगर थोड़ा सा भी इमेज में अगर डिटेल्स है तो इट हैज टू बी वेरी नाइस। ठीक है, अदरवाइज आपका जो टोनल ग्रेडेशन जो है वो आना बहुत जरूरी है मोनोक्रोम में। ये हो गया ओके सर ओपन कलर एंड ओपन मोनोक्रोम। हाँ नेक्स्ट आता है नेचर एंड वाइल्ड सर लाइफ। I have one more question regarding राइट, word open. I want to understand that word open, does it mean that you can submit photograph of any genre? Yani, it may be landscape, it may be architecture, it राइट, may इट be इट इंक्लूड्स civil. एवरीथिंग, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, एवरीथिंग Okay, okay, okay. Thank you, मीन्स sir. ओपन। मेरे मेरे इसमें से हिसाब से वो जो ओपन मीन्स इट गिव्स यू द लिबर्टी, यू कैन पुट हाँ, एनीथिंग, इट कैन पुट एनीथिंग दैट यू फील दैट कि ये कलर सेक्शन में जाना चाहिए। okay, Even nature photo, travel photo, that also comes in open. okay. Okay, and अनिल सर अपना nature सवाल। में सर और तीनों का बाकी का भी बता देता हूँ। नेचर है, इट शुड आइदर बी ऑन लैंडस्केप ऑफ नेचर और एनीथिंग, एनी पार्ट ऑफ नेचर और वाइल्ड लाइफ। इसमें कोई ह्यूमन टच नहीं होना चाहिए, ह्यूमन इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ओनली नेचर में जो वाइल्ड लाइफ में जो कॉलर लगाया जाता है टाइगर्स वगैरह में, वो कॉलर्स इज एक्सेप्टेड दो इट इज बीन डन बाय ह्यूमन इन्फ्लुएंसेस, बट वो एक्सेप्टेड है बिकॉज दैट ऑल्सो पार्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ। नेचर में अगर आप लैंडस्केप के फोटो में अवार्ड लेना चाहोगे तो इट हैज टू बी एक्सेप्शनल, अदरवाइज इट इज वेरी टफ टू कम्पीट अगेंस्ट द वाइल्ड लाइफ थिंग। और ये छोड़ के जो ट्रैवल है, मीन्स वर्ल्ड इन फोकस, ट्रैवल में आपका ऐसे फोटोग्राफ्स होना चाहिए दैट शुड शो द एसेंस ऑफ ए प्लेस, लाइक आपको देख के ऐसे महसूस होना चाहिए मुझे भी इस जगह में जाना चाहिए। एक चीज ध्यान रखना है, ट्रैवलिंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रैवल फोटोग्राफी। मुझे याद है एक बार पीएसपी में ही एक कंपटीशन में ट्रैवल का सेक्शन था और उसमें एक अवार्ड दिया गया था कि एक आदमी ट्रेन में जर्नी कर रहा है, स्टेशन में बैठे ट्रेन में जर्नी कर रहा है। तो
at the back of my mind that time I knew that कि वो travel photography ना, तो आप लोगों को भी ये ध्यान रख, जब ये high end judging होगा ना, so these kind of photos हाँ. they will not accept in travel photography. Travel photography is not traveling. It is the essence of a place that shows that की beauty, उसका importance, उसके people, ये सब चीज दिखाना जरूरी है, and that should be attractive and that should be very unique. ये travel और journalism is, everybody knows journalism, it has to have some story that is happening on the street. Mostly people street और journalism को mix करते हैं. Street, many a part of street is journalism photography, but not everything. एक लैंप पोस्ट के ऊपर एक कौवा बैठा है, नीचे एक ब्लैक हैट पहन के एक आदमी खड़ा है, तो दैट बिकम्स अ स्ट्रीट फोटोग्राफी, बट दैट डजंट बिकम अ journalism photography. Journalism photography has to have some story that narrates some Oh. story, the importance of that particular place, that particular event. That makes a photojournalism. Or nature, travel, and photojournalism, no manipulation is allowed. Okay, sir, over to you. ओके, अगर अभी किसी के सवाल नहीं है तो इट इज ऑलरेडी Last question. 9:06, तो वी शैल. सर अनिल सर का एक लास्ट सवाल है. हाँ, बोलिए बोलिए. Sir, regarding monochrome photography, is it the picture should be originally clicked in monochrome or it is a post-processing monochrome? कितने कैमरा है जो ओरिजिनल मोनोक्रोम फोटो देता है? आजकल आ रहा है, बट इसके पहले जो फोटोज आता था उसमें तो जो पहले का डिजिटल में तो वो मोनोक्रोम का उतना ये भी नहीं था. एक्चुअली जो भी मोनोक्रोम फोटोज आते हैं वो कलर फोटोग्राफ को ही मोनोक्रोम में कन्वर्ट करते हैं, तो देयर इज नो हार्म. ओनली इट इज ओनली द आउटपुट मैटर्स. आप आउटपुट जो सबमिट कर रहे हो दैट हैज टू बी मोनोक्रोम. Okay, thank you, sir. Okay. मोनोक्रोम में सर का एक सवाल है. हाँ सर. मानव सर, जयदीप सर का एक सवाल है. In the हाँ. nature section, if a human being is photographed head, maybe in background, it's okay. No, not at all. Even up, you are shooting a tiger, two tigers are fighting with each other, and in the background there is a boat. Then also the picture is rejected because of the human influence, man-made influence. Nature photography, it has to be total in nature. और Okay, किसी thank you, को sir. कुछ सवाल है? नहीं तो फिर प्रोग्राम के अगले पड़ाव रामनाथ पे सर, समापन के जब हाँ, समापन के एक बार पूछे थे, किसी का कुछ सवाल होगा तो, नहीं तो फिर रामनाथ सर से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि प्रोग्राम की समाप्ति कीजिए. जी, थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस प्रोग्राम. एंड अभी Thank you, Ramnath sir. इतना देखने के बाद 1 घंटे का तो प्रोग्राम है नहीं है ये. सो ये वी बहुत बड़ा है. yes we need more sessions on this subject, and we will definitely contact you regarding that, and we will have some offline program also. So with this, on behalf of PSP and all other members, I'm very thankful to you. And each member may contact you regarding this subject. So I request you to give some input as per their requirement. हाँ रामनाथ सर, मैं एक चीज छोटा सा एक चीज बता देता हूँ. अभी मानव सर ने ग्रुप में एक पोस्ट किया है, देखिए पीएमपी सैलून करके, एंड दे आर गिविंग गुड डिस्काउंट Yes. आल्सो, एंड इट इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव. तो मैं चाहूंगा ज्यादा से ज्यादा लोग, ये नेशनल सैलून है, तो हाँ. सैलून या सर्किट है, ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कीजिए. 2 दिन है अभी टाइम. किसी को कुछ भी रिक्वायरमेंट है, यू जस्ट गिव मी अ कॉल. मैं 2 दिन अभी फ्री हूँ, घर पे हूँ, तो 31st तक आप लोग सबमिट कर दीजिए, रजिस्ट्रेशन करके सबमिट कर दीजिए, and let us see how it happens, just to start with something. Okay, Yes. thank you, Yes. sir. And Yes. thank you, Nikhil, Saurabh conclude. Bhattacharya sir, for joining us. थैंक यू एवरीवन. मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, आप आए, सभी ने प्रोग्राम एंजॉय किया, और ऐसे ही पीएसपी हर महीने में प्रोग्राम करे, ऐसे में दरख्वास्त करना चाहता हूँ हमारे प्रेसिडेंट से. और आप सभी आए, जुड़े, ऐसे ही जुड़ते रहिए हमारे पीएसपी से. थैंक यू एवरीवन. आप प्रोग्राम अभी समाप्त कर देते हैं. बाय बाय. गुड नाइट हैव ऑल यू. Good night. Good night. Okay, thank you, sir. Thank you.
Thank you so much, everyone.